नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है तलाक। एक थी मधु, उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मायके में कुछ सालों से बहुत विवाद चल रहा था। वह नहीं चाहती थी कि इसकी भनक या इस झमेले में वो पड़े, इसलिए उसने अपने पति रवि से इस बात को छुपाया था और अपने तरीके से उसे हल करने में लगी रही। परंतु उसे नहीं पता था कि यह सब इस तरह से उसके ही जीवन में और ज़्यादा परेशानियां लेकर आएगा। मधु ने कई बातें थी जो अपने पति रवि से छिपा कर रखी थीं। इस कारण रवि को क्या पता क्या क्या लगने लगा था और रवि न जाने कब मन ही मन उससे अलग होने लगा था। शादी के इतने सालों बाद भी मधु को लगता है कि सब सही चल रहा है, लेकिन यह सब कैसे हो गया उसे पता भी नहीं चला। और कभी भी उनके बीच में इस तरह की कोई बात भी नहीं होती थी। रवि मधु से ज़्यादा कुछ पूछते भी नहीं थे। रवि का स्वभाव ही कुछ इस तरह का था, या शायद मधु ही अपनी परेशानियों के चलते वो नहीं देख पाई जो उसके जीवन में आने वाला था। जब मधु की आंख से वो पर्दा हटा और उसने देखा तो उसे समझ आ गया था उससे क्या गलती हो गई है। मधु को इस बात का एहसास हो गया था कि उसने क्या गलती को ठीक करना चाहा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। एक शाम रवि ने फैसले के बारे में मधु को बता दिया था कि मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, न जानना है। मैं बस तुमसे तलाक चाहता हूँ और मेरा फैसला नहीं बदलेगा, चाहो तुम कुछ भी कहो। यह सुनकर जैसे मधु के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मधु को पता भी नहीं चला कि कब वह रवि से इतनी दूर हो चली गई। इतना तो वह जानती थी कि एक बार जो रवि सोच लेता है वो फिर वही करता है। मधु ने उस समय अपने आप को कंट्रोल किया। वह रवि से बैठकर बात करना चाहती थी, रवि से सवाल जवाब करना चाहती थी। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मुझे उनके जीवन से चले ही जाना चाहिए। मधु को यही लग रहा था, क्योंकि रवि ने मधु को साफ साफ कह दिया था। कभी मधु क्या विचार करती, कभी क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कि आखिर मैं क्या करूं। कुछ दिनों तक वह दोनों लोग उस घर में ऐसे रह रहे थे जैसे कि अजनबी इंसान हो। उनके बीच में किसी भी तरह की कोई बात नहीं होती थी। मधु अपने को और रवि को कुछ समय देना चाहती थी। मधु को रवि पर गुस्सा भी आ रहा था, पर वह अपने रिश्ते को कुछ समय देना चाहती थी। आखिर गलती मधु की थी, रवि ने भी उसे नज़रअंदाज कर रखा था। इसी दौरान करीब 2 महीने बाद उन्होंने तलाक के पेपर रेडी करवा दिए और मधु के सामने रख दिए और कहा, इस पर साइन कर दो। मधु ने फिर भी रवि से बात करना चाहा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चला गया। पूरी रात मधु की रोने में निकल गई थी, लेकिन शायद अब रवि को उसकी सिसकियाँ सुनाई नहीं दे रही थी। अगली शाम रवि ने फिर कहा कि इस पर साइन कर दो, अब कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। तलाक के बाद तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस तुम इस पर साइन कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इतना काफ़ी था मधु को तोड़ने के लिए। रात भर फिर मधु ने सोचा कि साइन कर दूंगी। कभी कुछ तरह के विचार मधु के मन में चलने लगे थे, लेकिन उसने सोचा कि उसे इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए था। सुबह जब रवि ने फिर कहा कि साइन कर दो, तब मधु ने शादी बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश की। मधु ने रवि को कहा कि मैं इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। रवि ने कहा, क्या करना होगा? मधु ने कहा, आपको हमेशा मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाना पड़ेगा। रवि ने कहा, ठीक है। करीब 20 दिन बाद रवि का हृदय परिवर्तन होने लगा। अब दोनों आपस में अच्छे से रहने लगे थे। अब शायद रवि को भी यह एहसास होने लगा था। मधु को पता था कि ऐसा करने के बाद
हमारे सारे गिले शिकायत दूर हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ। कब महीना पूरा हुआ मधु को पता था, लेकिन 1 महीने होने के बाद भी अब रवि मधु को तलाक नहीं दे पाया और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।